बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री जयदेव जी की कथा सुनेंगे। महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कवि राजाओं के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध एवं उत्तम सिद्ध हुआ। ये गीत गोविंद कोक शास्त्र का, साहित्य के नवरसों का और विशेषकर उज्ज्वल एवं सरस श्रृंगार रस का सागर है। इसकी अष्टपदियों का जो कोई नित्य ध्यान एवं गान करे उसकी बुद्धि पवित्र एवं प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। यहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है। वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमन जी अवश्य आते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। एक बार परम धर्मात्मा राजा विक्रमादित्य जी के दरबार में श्री गीत गोविंद का पद गाया जा रहा था। सभा में स्वर्गवासी देवता एवं पातालवासी नाग आदि भी थे। उन लोगों ने कहा था कि ये तो हमारे यहाँ भी अप्सराएं, देव, वधुएं, नाग कन्याएं एवं नाग पत्नियां गाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि गीत गोविंद त्रैलोक्य प्रसिद्ध है। गीत गोविंद में श्री राधा माधव जुगल की परम दिव्या केली विलास लीला का बड़ा रसमय वर्णन किया गया है। भक्ति में श्रृंगार रस का ये अद्वितीय ग्रंथ भक्ति रस से परिपूर्ण होने के साथ साथ काव्य के रसों से भी परिपूर्ण है। इस संबंध से श्री जयदेव जी कहते हैं, यदि भगवान के स्मरण में तुम्हारे मन में अनुराग है, यदि श्री कृष्ण की केली विलास कलाओं को जानने का कौतूहल है, तो मधुर कोमल एवं मनोहर पद युक्त श्री जयदेव जी की वाणी का श्रवण करो। अपनी इस गरिमा से श्री गीत गोविंद भक्त जनों को तो अति प्रिय है ही, भगवान को भी अति प्रिय है। श्री नाभा जी कहते हैं कि श्री राधा रमन इस पद में आया हुआ निश्चय शब्द पदों की महिमा और भी बढ़ा देता है। भाव ये है कि श्री गीत गोविंद के पदों को सुनकर भगवान के रीझने में कोई संदेह नहीं है। अन्य साधनों की फलश्रुति में भले ही संदेह हो। संत सरोवर जैसे सूर्य का दर्शन कर सूर्य की किरणों का संस्पर्श पाकर कमर प्रफुल्लित हो जाता है, वैसे ही आपके दर्शन एवं आपके वचन रूपी किरण से संतों का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदुविल्ल नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपके हृदय में रसों का राजा श्रृंगार रस पूर्ण रूप से भर गया था। उसमें दूसरे किसी विषय रस को स्थान पाने की कोई गुंजाइश न थी। वह उस माधुर्य रस का मन ही मन आस्वादन करते रहते थे। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वन वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों से आप केवल एक गुदरी और एक कंबल ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। एक ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद
उसकी एक कन्या हुई और जब विवाह की योग्य हुई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या को लाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए ये कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के जो भक्त हैं वह मेरे ही स्वरूप हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उसे अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। श्री जयदेव जी के पिता का नाम श्री भोजदेव जी एवं माता का नाम वामा देवी था। कहीं कहीं राधा नाम भी आया है। माघ शुक्ल बसंत पंचमी मकर संक्रांति अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल में साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान ही भोज देवी जी की पत्नी वामा देवी की कोख से श्री जयदेव के रूप में प्रकट हुए थे। वह समय लगभग 12वीं शताब्दी का था। बाल्यावस्था में ही आपके माता पिता परलोक सिधार गए। इस घटना से बालक जयदेव को संसार की असारता एवं नश्वरता का सहज ही ज्ञान हो गया। अतः ये जगत से उदास होकर भगवान के भजन में मन लगाए। इनके वैराग्य और भगवदा अनुराग को देखकर निरंजन नाम के एक ब्राह्मण ने छल बल से उनके घर दान को लेने का षड्यंत्र रचा। उसने एक फर्जी दस्तावेज बनाकर एक दिन श्री जयदेव जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे 1000 रुपये कर्ज लिया था, परंतु बिना चुकाए ही दिवंगत हो गए। अतः तुम या तो शीघ्र ब्याज सहित रुपया लौटाओ या तो घर और घर की संपत्ति सौंपकर जंगल की राह लो। उन्होंने मन में बिना किसी हर्ष विषाद के अपनी सब संपत्ति और मकान भी निरंजन के नाम लिख दिया। निरंजन मन ही मन बड़ा प्रसन्न होकर इनके घर की सब वस्तुएं गाड़ी में भरकर अपने घर ले जाने की सोच ही रहा था कि इतने में उसकी लड़की चिल्लाती हुई दौड़ी आई कि पिताजी, घर में आग लग गई है, वह बुझाने से भी नहीं बुझ रही है। इतना सुनते ही निरंजन से पहले श्री जयदेव ही उनके घर पहुंचकर प्रज्वलित अग्नि की लपटों में प्रवेश करके घर की वस्तुएं बचाने एवं अग्नि बुझाने में लग गए। परम भागवत श्री जयदेव जी का दर्शन कर अग्निदेव अपने आप शांत हो गए। श्री जयदेव जी का ये सद्भाव देखकर निरंजन को अपने कुकृत्य पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। उसने दौड़कर उनके चरण पकड़कर बारंबार क्षमा मांगी और अपने कपट का भांडा फोड़ करते हुए उनका घर और धन वापस कर दिया। अपकारी के प्रति भी उपकार करके श्री जयदेव ने श्री शिवजी के इस वचन को चरितार्थ कर दिया। उमा संत की इहीं बड़ाई, मंद करत जो करहीं भलाई। सिंघार रस को रसराज इसलिए कहते हैं कि इस रस में सभी रसों का समावेश होता है, जबकि शांत, दास्या, सख्या और वात्सल्य आदि में सिंघार संभव नहीं है। रसिक महानुभावों ने सिंघार रस की उपासना को अत्यंत कठिन बताया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संप्रदाय नवदा भक्ति वेद सुरसरी नीर ललिता सखी उपासना ज्यों सिंहनी को शीर ज्यों सिंहनी को शीर रहे कुंदन के वासन कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन भगवत नित्य विहार परे सब ही को पर्दा रहे निरंतर पास रसिकवर सखी संपर्दा संतन अनंत करी हवे रहे वीतन आए फिर जाए सखी भाव तब जानिए पुरुष भाव मिट जाए। श्री जयदेव जी इस रस के परम अधिकारी हैं। अतः भरियो मन चाखिए
इस रस को प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि वे सर्वसाधारण के लिए सुगम नहीं है। यथा प्रेम पंथ अतिशय कठिन, सब कोई निभत नाही, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबू पावक माही। दूसरे जैसे किसी भोजन के लोभी को अत्यंत सोमधुर भोजन मिल जाए तो वह एकांत में छिपा कर खाता है कि कोई आ न जाए, वैसे ही ये भी मन मन में चाखिए। तीसरे जो पै कृष्ण प्रेम धन पे हैं, पए राखी गुप्त नहीं प्रगट जिनय। कृष्ण प्रेम धन पाए के प्रकट न कीजिए बाल, राखिए और जो गोए कै ज्यों मणि राखत ब्याल। ब्रज विलास प्रकट करने से वह क्षीण हो जाता है या नष्ट ही हो जाता है। यहाँ दीप बाती सम प्रेम है, राखो ऐसी जुगाए बाहर किए विनाशी है, जब लगी है जग बाय। प्रभु प्रेम में पगे श्री जयदेव जी का मन घर में नहीं लगा, अतः एक दिन सर्वस्व परित्याग कर पुरी के लिए प्रस्थान कर दिए। कहते हैं कि मार्ग में एक दिन अत्यंत प्यास लगने पर श्री जगन्नाथ भगवान ने स्वयं आकर जल पिलाया और भूख लगने पर दूध पिलाया। इस प्रकार भगवत कृपा का पग पग पर अनुभव करते हुए आप पुरी पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए और परम वैराग्य पूर्वक वही निवास करने लगे। आपके वैराग्य के संबंध में श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाहे भाई, कहते हैं क्या हे भाई, ब्रज भूमि में किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहो, भूख लगे तो गांव में से जाकर टुकड़े मांग लाओ, श्री यमुना जल तृप्त होकर पियो, फटे चीथड़े वस्त्रों की गुदड़ी रखो, सम्मान को महाविषय अपमान को अमृत समझो और श्री राधा माधव को भजते हुए श्री वृंदावन को मत छोड़ो। गुदरी द्वय को पीन गुदरी करवा, विहारिणी दास इतने में सर्वा। सुदेव नाम के एक दक्षिण नात्या ब्राह्मण थे। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने श्री जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपके लिए भेंट करूंगा। भगवत इच्छा से सर्वप्रथम उनके कन्या हुई, उसका नाम रखा पद्मावती। भयो जब समय आया, पद्मावती जी 12 वर्ष की हुई तो उसके पिता सुदेव जी उन्हें लेकर भगवान को अर्पण करने आए। मेरी कहिए साखिए भाव ये कि वे सहज से पत्नी परिग्रह को नहीं स्वीकार करेंगे। तुम कहना कि जगन्नाथ भगवान ने कहा है, तब वह स्वीकार कर लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहां गया जहां कविराज राजभक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए। श्री जयदेव ने कहा, अरे ब्राह्मण देव, आप ये क्या कह रहे हैं? मन में कुछ थोड़ा विचार तो कीजिए। मैं परम निष्किंचन एवं वनवासी हूँ, जिसको कन्यादान लेने का अधिकार हो तथा जिसके घर में धन संपत्ति का विस्तार हो, ऐसे किसी योग्य ब्राह्मण को देकर आप अपनी इस सुकुमारी कन्या को दीजिए। ब्राह्मण बोला, मुझे जगन्नाथ जी की आज्ञा हुई है, तब मैं आपको कन्या देने आया हूँ। आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, ये उनका कर्तव्य है। उससे मत टलिए, इस कन्या को अंगीकार करने का निश्चय हृदय में धारण कीजिए, अन्यथा भगवद आज्ञा उल्लंघन करने के अपराध से आप लिप्त हो जाएंगे। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात
जाने दीजिए। वह यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकते। अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। इससे अधिक तुमसे और क्या कहें और कैसे क्रोध करें। भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। इससे ब्राह्मण खींच गया। भाव ये कि पत्नी परिग्रह गृहस्थ के लिए उचित है और गृहस्थ में भी जिसका घर वर कुल श्रेष्ठ हो उसी को कन्यादान करना चाहिए। यथा जो घर वर कुल होए अनुरूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। मैं विरक्त हूँ, अधिकार विस्तार वहीन हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हितबानी सुनी मन मुदित करिए शुभ जानी। उचित के अनुचित किए विचारु धर्म जाई सिर पातक भारू। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले चले हो कुसुम कुम कुमंग पग पर ही ना खाले। मात पिता गुरु प्रभु की बाणी बिन ही विचार करिए बल जानी। श्री राम जी की आज्ञा से शिव जी ने विवाह किया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचरित्र मानस उनको हजार सोहे। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा जो कुछ करिए उन्हीं सब साजा। हमको प्रहार एक तन जौवन धन वसन जन अन और घर द्वार। जाके इतने होई हो ही नहीं नारी ताही पहाड़। जो अपनी देह को कर ना सके निर्वाह सो दुखिया कैसे करे अति ही दुखद विवाह। तब वह ब्राह्मण अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता हूँ। तुम इसके समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वह अपने मन से कहने लगे, अरे मन तू सोच और समझ कि अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार वह बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वह उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है। तुम अपने हृदय में अपने ज्ञान से निश्चय करो कि तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। हमसे तो तुम्हारा भार संभालना ना समझेगा, संभाला ना संभलेगा। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे जो भी कुछ हो, सुख हो या दुख हो, ये शरीर तो मैंने आप पर निशावर कर दिया है। ब्राह्मण बिगड़ता हुआ चला कि बड़े भक्त बने हैं, भगवान की भी आज्ञा नहीं मानते, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं। विधि हरिहर शशि रवि दिशि बाला, माया जीव कर्म कुल काला। आहिप माहिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिया देखो नीके, राम रजाई शीस सब ही के। राम रजाय सु सिर सब की के, उत्पत्ति स्थिति ले विषहूँ अमी के। राम रजाई मेटी मन माही, देखा सुना कहतू को नाही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जय देव जी चुप हुई रहे। मन तू समझ, मन को समझाना ही वास्तविक समझाना है। वचन वेश से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्मेंद्रियों का निर्वाह करके मन से विषयों को स्मरण करता है वह महामूर्ख एवं मिथ्याचारी है। यदि अस्वीकार करता है तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता है, और यदि स्वीकार करता हूँ तो वह राज्ञा एवं
भगवद अनुराग में बाधा पड़ती है, संसारी मोह में फंस जाने का भय है। स्त्री को भगवान की प्रत्यक्ष माया कहा गया है। सो मुनि ज्ञान निदान मृग नैनी विदु सुख निरखी, विवश होई हरियाण नारी विष्णु माया प्रकट, पक्ष दोनों प्रबल हैं अतः पर्यो सोच भारी है। बोली कर जोरी ब्राह्मण कन्या पद्मावती जी ने कहा, कन्या सदा पिता अधीन, पितु ने मोही तुम ही दे दीना, जाते तब पद तजी नहीं जाऊं, चाहे कोटि कष्ट में पाऊं। पार्वती वाक्य, अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करहि विचारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने अपने मन में ये जान लिया कि जगन्नाथ जी ने हमारे ऊपर अपने अधिकार बल का प्रयोग करके ही इन्हें हमारे पास भेजा है। अब तो ये हमारी जीवन संगनी बन चुकी है, तो अब ये उचित है कि निर्वाह के लिए झोंपड़ी बनाकर छाया कर दी जाए। जब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधार ली। पश्चात मन में आया कि एक ग्रंथ बनाऊं। उसने इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्राप्त हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। आप स्नान करने चले गए। लौट कर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया है। इससे जयदेव जी की अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। श्री जयदेव जी मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे कहने से ये ब्राह्मण कन्या नहीं जा रही है तो रात्रि में मैं ही चुपके से भाग जाऊंगा। साधु को तो संसार से हार कर भागने में ही कुशल है। हरि चालो जग जुआरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भी कोई कठिनाई आती ये घर छोड़कर भाग जाते, तब ठाकुर जी सब काम संभालते। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम इस ब्राह्मण कन्या को स्वीकार कर लो, इससे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। यदि छोड़ोगे तो अपराध लगेगा। इसके सत्संग से आपकी भक्ति वृद्धि की प्राप्ति होगी। इसे आप माया रूपी नारी मत समझे, ये तो परम पावनी गंगा तुल्य है। जब जे आकाशवाणी सुने तो समझ गए कि प्रभु की भी यही इच्छा है। अतः कहते हैं कि अकेले थे तब तो एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते, दूसरे दिन दूसरे, परंतु पत्नी को साथ लेकर इस प्रकार रहना उचित नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं कि घर में रहते हुए जो लोग मेरी कथा वार्ता को कहने सुनने में समय बिताते हैं और मेरे सेवा रूप निष्काम कर्मों को करने में चतुर हैं, उन्हें वह गृहस्थ आश्रम बंधन कारक नहीं होता है। अतः पुरी से लौटकर अपनी जन्मभूमि किंदु विल्लभ ग्राम में आ गए। इनकी अनुमति से गांव के लोगों ने गांव के बाहर एक सुंदर झोंपड़ी की व्यवस्था कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। परम अकिंचन रूप से
विचरणशील संत के लिए तो मानसी सेवा का विधान है, क्योंकि श्री विग्रह की सेवा में बहुत सी सेवा सामग्री का संग्रह करना पड़ता है, जो कि परम विरक्त से संभव नहीं। परंतु कुटी बनाकर रहने वाले संत के लिए 4 प्रकार की सेवा का विधान किया गया है: संत सेवा, गुरु सेवा, शास्त्र सेवा, कथा सत्संग आदि। अतः उन्होंने भी सेवा पधरा ली। इनके ठाकुर जी का नाम था श्री राधा माधव भगवान। श्री जयदेव जी ने कैडिली गांव में गीत गोविंद की रचना की। यही जयदेवी गंगा है। यहाँ प्रतिवर्ष संक्रांति के अवसर पर आज भी मेला लगता है। लाल मान के प्रसंग में समर गर्ण खंडन मम शीरसी मंडन देह में पद्म पल्लव मुदारम, मेरे सिर के भूषण स्वरूप अपने श्री चरण कमल को मेरे सिर पर धर दीजिए। श्री जयदेव जी के हृदय में इस लीला पद की स्फूर्ति तो हुई, परंतु लिखने का साहस नहीं हुआ। अतः लेखन बंद करके उसी प्रसंग का हृदय में ध्यान करते हुए गंगा स्नान करने चले गए। उसी समय श्री जयदेव जी का रूप धरकर स्वयं भगवान रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण आ गए। श्री पद्मावती जी ने पूछा, आज आप बहुत जल्दी स्नान करके कैसे आ गए? आपने कहा, एक पद लिखने में लेखनी रुक गई थी, अभी उसकी स्फूर्ति हुई है, अतः शीघ्र चला आया हूँ। लाओ तो ये पोथी पद को पूरा कर दूं। श्री पद्मावती ने पोथी लाकर दी। आपने पद को श्री जयदेव जी के भावनानुसार ज्यों का त्यों लिख दिया। इसके बाद भोजन करके विश्राम करने लगे। श्री पद्मावती जी भी भोजन कर रही थी। इतने में श्री जयदेव जी स्नान करके आ गए। देखा तो पद्मावती जी प्रसाद पा रही थी। श्री जयदेव जी ने विस्मित होकर पूछा कि आज तो तुमने बहुत जल्दी भोग लगा दिया, या कि हमें आने में ही आज विलंब हो गया? श्री पद्मावती जी ने कहा, नाथ आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो कब के स्नान करके आ गए हैं। हमसे पोथी मांग कर आपने पद लिखा, फिर भोजन किया, तत्पश्चात मुझे भी प्रसाद पाने की आज्ञा दी और स्वयं विश्राम कर रहे थे। अब ऐसी बात कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर श्री जयदेव जी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पोथी देखी तो पद लिखा हुआ पाया, और जब शयन कक्ष में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। शयन घाट दिव्या सुगंधि से पूरित हो रहा था। भगवत कृपा विचार का श्री जयदेव जी का हृदय भर आया। बोले, प्रिय तुम्हारे धन भाग्य हैं जो कि तुमने प्रभु का दर्शन पाया। मुझ अभागे को प्रभु का दर्शन नहीं हो पाया। इसके बाद श्री जयदेव जी ने हट करके श्री पद्मावती जी की थाली में से प्रसाद लेकर खाया और ये विचार कर कि प्रभु को मेरे भाव प्रिया लगते हैं, मुक्त कंठ से जशोगान किया। वह पूरा पद इस प्रकार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक उत्तम पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। उसमें भी सुगत श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसे प्रसिद्ध करिए।
प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतरों में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि ये तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का जथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है, ये निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री देव कवि कृत गीत गोविंद को हार अर्पित कर उसे अपनी छाती से लगा लिया है। ब्राह्मणों के मुस्काने का भाव ये वर्णन तो इस नए गीत गोविंद में भी श्री राधा माधव के केली विलास का ही किया गया है। पद भी बड़े ललित हैं, परंतु वह प्रेम नहीं है जो श्री जयदेव रचित गीत गोविंद में पदे पदे दिखलाई पड़ता है और बिना प्रेम के काव्य निर्जीव है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साथ, और प्रेम को तो प्रेमी ही जान सकते हैं। अकथ कहानी प्रेम की कही नहीं जाए कोई, सोई जाने खलक में या सिर बीती होए, धरी दो मंदिर में। जैसे श्री रामचरितमान की श्रेष्ठता का निर्णय कराने के लिए श्री मानस जी को श्री शिवजी मंदिर में धरा गया था, तथा श्री श्री धर स्वामी जी की भागवत टीका की श्रेष्ठता का निर्णय श्री बिंदु माधव भगवान ने किया। उसी प्रकार गीत गोविंद की दोनों पोथियां श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी श्री जयदेव जी की। इनकी जीवनी काफ़ी लंबी है, 2-3 और पड़ाव पढ़ेंगे। कथा आप सुनते जाइए। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ 4 काल। कथा सुनते हुए आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपके द्वारा शेयर की गई कथा जहाँ भी जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।